MTF मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग क्या होती है, आप इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या फिर हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इस फैसिलिटी का उपयोग करके आप किस तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो, आइए सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात, अपने को MTF को समझने की ज़रूरत है कि MTF होता क्या है। देखिए, इसको बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, ठीक है। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, MTF। इसका मतलब क्या होता है कि आपको है ना, ये जो ब्रोकर्स जो होते हैं यहाँ पे आपको कुछ फंडिंग देते हैं, कुछ आपको ट्रेड करने के लिए या फिर कहा जाए इन्वेस्टिंग करने के लिए या शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने के लिए। इसका मतलब अगर मान लो किसी स्टॉक की प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। अगर किसी स्टॉक की 100 रुपये प्राइस है तो अगर आपको ये फंडिंग कितनी देती है, चलो आपको मान लो इसमें कुछ 20 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे या 25 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो ये आपको 3 टाइम या फिर 4 टाइम का आपको लेवरेज दे देते हैं। जिससे ये क्या होता है कि आप इसके अंदर 100 रुपये का ट्रेड के बजाय आपको इसमें 25 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगता है, बाकी ये 75 रुपये के आसपास का खुद ही अपना इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको इससे क्या फ़ायदा है और इनको इससे क्या फ़ायदा है, देखिए इससे क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मार्जिन नहीं है या फिर अगर आपके पास ट्रेड करने के लिए फंड नहीं है, तो आप यहाँ पे कम रुपए से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि फिर ये अगर ये आपको फंड प्रोवाइड करा देते हैं तो ये आपसे पर डे के हिसाब से 0.0438% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चार्ज करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो सकता है। यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे धन प्लेटफॉर्म का, कि धन के ऊपर मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये सब चीज़ें। आपको फॉर एग्जांपल चलो अपन MCX पे चलते हैं। MCX पे जब अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय का ऑप्शन आ रहा होगा। बाय पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो अपने सामने ये विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, ट्रेडिंग, MTF और इन्वेस्टिंग। तो मैं MTF पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को एक चीज़ देखने को मिलेगी कि MCX के एक शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, मैं आपको अब अच्छी तरीके से समझाता हूँ। MCX के एक शेयर का प्राइस चल रहा है 6,397 रुपये, ठीक है, 6,397 रुपये। अब इसके अंदर अपने को एक दो तीन चीज़ें कर सकते हैं, या तो अपन ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं मार्केट पे या लिमिट पे या ट्रिगर ऑर्डर, ठीक है। तो अपन चलो मार्केट के ऊपर मैं बाय करना चाहता हूँ, या फिर आप चाहते हो कि मैं यार इसी 6,397 रुपये की प्राइस के ऊपर ही ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो। मैं एक क्वांटिटी एक शेयर ही यहाँ पे रख रहा हूँ और यहाँ पे मार्केट के ऊपर मैं बाय करने वाला हूँ। एल टी पी कितनी चल रही है यहाँ पे, अब आप देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया LTP कितनी चल रही है। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग यहाँ पे विद ट्रेडिंग फंडिंग में अप्रोक्स यहाँ पे इतना आपको अमाउंट मिलेगा। उसके बाद लेवरेज इसमें 2x की आपको लेवरेज मिल रही है। मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है, यहाँ पे फंड एस्टिमेटर करके आता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप क्या देख सकते हो ना, इसमें आप इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी ये चीज़। फंड एस्टिमेटर पे जाते हैं तो यहाँ पे अपने पास ये विंडो ओपन हो जाती है। सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अपन क्वांटिटी कितने बाय कर रहे हैं, अपन एक क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर रहे हैं। मार्केट प्राइस पे अपन यहाँ पे बाय कर रहे हैं। ट्रेड वैल्यू कितनी है, 6,397 रुपये अपने यहाँ पे ट्रेड वैल्यू, जैसे यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ऑर्डर कौन सा लगा रहे हैं, अपन बाय ऑर्डर लगा रहे हैं MTF फैसिलिटी, ठीक है। अपन मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद सेगमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, देखो इक्विटी में हम बाय कर रहे हैं NSE के अंदर, ये चीज़ अपने को पता लग गई। उसके बाद क्या हो गया, MTF फंडिंग में आते हैं। अब क्या हो गया कि योर फंड, मतलब आपको कितना फंड इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। अपन मेरे को जैसे यहाँ पे मैं इसका एक शेयर बाय करना चाहता हूँ तो मेरे को इसमें फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 3,198 रुपये की, ठीक है। और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि योर परसेंटेज, मतलब आपको कितना परसेंटेज इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मेरे का 50% मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगी। ये अलग अलग स्टॉक्स के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज हो सकती है। तो यहाँ पे मार्जिन टू बी फंड, मतलब ये कितना मार्जिन यहाँ पे ब्रोकर के द्वारा दिया जाएगा, यहाँ पे 3,198 रुपये यहाँ पे ब्रोकर के द्वारा यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रोकर कितना परसेंट इन्वेस्ट करेगा इसमें, 50%, मतलब 50% इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी, 50% इसमें ब्रोकर की इन्वेस्टमेंट रहेगी। इंटरेस्ट आपका कितना लगेगा यहाँ पे, पर डे का इंटरेस्ट आपका लगेगा 0.0438% का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 1 लाख का यहाँ पे फंडिंग लेते हो 1 लाख रुपए की, तो आपका पर डे के हिसाब से 43.80 रुपये का यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। 43 रुपये 80 पैसे का आपका यहाँ पे पर डे का इंटरेस्ट लगेगा अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो 1 लाख की फंडिंग पे।
होल्ड कितना आप कर सकते हो इसको, आप इसको जब मन करे तब तक यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, जब तक आपके अकाउंट में पैसा है, जब तक आपका इंटरेस्ट यहाँ पे चल रहा है, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। अब आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ ये सब चीज़ें भी। आप एक्सचेंज टर्नओवर चार्ज, ये जो ब्रोकरेज वगैरह, जीएसटी वगैरह जो कि कॉमन जो चार्जेस लगते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। देखिए अब मैं आपको पूरा तरीके से ये सब चीज़ें समझाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपको मान लो कोई स्टॉक है जिसको डेली टाइम फ्रेम में आप वॉच कर रहे थे और उसके अंदर कोई ब्रेकआउट साइन अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें ब्रेकआउट आने वाला है और आपको लग रहा है कि यार मेरे पास इतने रुपए नहीं है, तो मेरे को ये ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है और यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आपके पास मान लो 1 लाख रुपए हैं और आप चाहते हो कि यार मेरे को 2 या 3 लाख रुपए तक का यहाँ पे ट्रेड लेना है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो कि 1 लाख रुपए अपने पास से इन्वेस्ट कर सकते हो, प्लस में कुछ फंडिंग आप ब्रोकर से उठा सकते हो। तो आप यहाँ पे 4 लाख के आसपास का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसमें करोगे, जिससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाएगा। प्रॉफिट मान लो अब आप पहले 1 लाख पे करते, अब आप 4 लाख पे प्रॉफिट करोगे। और मान लो आपने ट्रेड को होल्ड किया 5 दिन, अब 4 दिन या 5 दिन के अंदर जितना आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बनेगा वो आपको पे करना है। मुश्किल से आप खींच के ले लो कि 5 दिन आपने होल्ड किया, 1 लाख पे 43 रुपए लगते हैं, तो 2-3 लाख रुपए की आपने फंडिंग उठाई, तो 2-4-5 दिन में भी आप लगाओगे तो 1,000 रुपए के आसपास भी आपका इंटरेस्ट नहीं पहुंचेगा मुश्किल से, ठीक है। तो आप 1,000 रुपए मान लो ब्रोकर को दे रहे हो, उसके बाद कुछ टैक्स वैक्स थोड़ा बहुत कट जाएगा ब्रोकरेज वगैरह में, तो बाकी आपका जो प्रॉफिट होगा, अब आपने 4 लाख पे प्रॉफिट कमाया है। ये आप पहले आप 1 लाख पे कमा रहे थे, अब लेकिन अब आपने ये 4 लाख पे कमाया है। ये फर्क हो जाता है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे, देखो इसमें कंडीशन होती है। अगर आप 9:15 से जैसे मार्केट ओपन होता है और 3:30 पे यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेड करते हो, अगर आप 9:15 से और 3:30 के बीच में अगर ये MTF फैसिलिटी का यूज़ करते हो ना, कि अगर आप एक दिन में अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हो, तो आपको डेली बेसिस की जो ब्रोकरेज वगैरह जो है वो लगेंगी। आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा MTF फैसिलिटी के द्वारा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 2 से 3 दिन यहाँ पे होल्ड करना चाहते हो, या फिर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो, मान लो आपने 1 महीना यहाँ पे होल्ड किया है, 1 साल यहाँ पे होल्ड किया आपने, तो उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपने यहाँ पे बाय करके गए, जैसे मार्केट 3:30 पे क्लोज हुआ, उसके बाद 4 बजे से लेके और 9 बजे के बीच में आपको इसको मार्केट के अंदर प्लेस करना पड़ेगा। आप इसको प्लेस कर दोगे, उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपकी MTF फैसिलिटी है ये वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लेस करने में क्या होता है कि आपको 12 रुपए प्लस में GST का यहाँ पे चार्ज लगता है, तो बहुत थोड़ा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। और अनप्लेज कैसा होगा, जब भी आप इसको सेल करोगे ना, तो ऑटोमेटिक ही अनप्लेज हो जाएगा, इसमें आपको कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंट्राडे के अंदर अगर आप यूज़ करते हो तो आपका कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर आप इसको स्विंग ट्रेड या 3-4-5 दिन के लिए अगर होल्ड करते हो, तो आपको उसी दिन यहाँ पे इसको प्लेस करना पड़ेगा। अगर आपने प्लेस नहीं किया तो ये क्या होगा कि T+5 डेज के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको यहाँ पे MTF की फैसिलिटी को यूज़ किया, लेकिन आपने प्लेस नहीं किया। प्लेस करना यहाँ पे कंपल्सरी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तभी आप MTF फैसिलिटी का यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। तो आप समझे कि इस चीज़ का किस तरीके से यूज कर सकते हो आप। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे मार्केट ओपन होने का वेट किया है, अब मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जीक्यूशन करके दिखाता हूँ। तो अब जैसे अपन ने RBL बैंक का ये स्टॉक ले लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाय के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे आपको MTF फैसिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है, MTF फंडिंग। तो मैं यहाँ पे डेमो के लिए एक ही क्वांटिटी यहाँ पे बाय करने वाला हूँ यहाँ पे। तो अब जैसे मेरे अकाउंट में देखो बैलेंस यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 485 रुपए, ठीक है। फंड एस्टिमेटर में जाएंगे तो यहाँ पे अपन देख लेंगे कि मैं एक स्टॉक बाय करने वाला हूँ, तो मेरे को कितनी वैल्यू यहाँ पे इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, 80 रुपए यहाँ पे मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो इस पे मैं कर देता हूँ इंस्टेंट बाय पे क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको अपन एग्री करेंगे और इंस्टेंट बाय पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुल। पोजिशन में जाएंगे और यहाँ पे अपन ऑर्डर देख लेंगे। तो इसको जैसे ओपन करते हैं यहाँ पे, तो अपने को ये ऑर्डर दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद अपन यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं मनी के अंदर। यहाँ पे देखिए आपको बैलेंस देखो कितना दिखाई दे रहा है, मार्जिन यूज कितना हुआ है, 80 रुपए। तो देख लिया आपने कि किस तरीके से यहाँ पे आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। अब क्या करना होगा, जैसे मार्केट क्लोज हो जाएगा 3:30 के बाद, तो अपन इसको 4 बजे से लेके 9 बजे तक यहाँ पे अपन इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। प्लेस करने के बाद ये अपना MTF फैसिलिटी में चला जाएगा।
बस इतना ही आपको करना होता है और ये सिंपल चीज है। आपको ये फंडिंग ब्रोकर की तरफ से मिलती है ताकि आपके पास अगर कैपिटल नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हो, और उसके ऊपर अगर आप प्रॉफिट कमा लेते हो अच्छा खासा, तो यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटरेस्ट होता है जो कि आपको पे करना होता है, और उसके हिसाब से आप जो प्रॉफिट रहेगा वो सारा रख सकते हो यहाँ पे। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ जो होती हैं ये बनाई गई होती हैं कि थोड़ा ट्रेडर्स और मोटिवेट हो, थोड़ा और अच्छा काम करें। तो होप है कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को पता है काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोगों के, क्योंकि ये समझ में नहीं आया होगा, तो ये चीज़ थोड़ी सी हार्ड होगी आप लोगों के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। दिस इज डार्क ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।